हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वैदिक गणित में बीजांक द्वारा उत्तर की जांच करना। वैदिक गणित विधि क्या है? बीजांक विधि। तो पहले समझते हैं कि बीजांक है क्या। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 321। अब मुझे इसका बीजांक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? डिजिट्स को सम करते हैं, तो यहां से मिलेगा मुझे 6। अगर डिजिट का सम सिंगल यूनिट पे आ जाए तो वही हमारा बीजांक होगा। ठीक है, एक और देखते हैं इसका एग्जांपल। 782। अब मुझे इसका बीजांक निकालना है, तो सम करेंगे डिजिट का, तो सम आ जाएगा यहां से 17। अब क्योंकि ये 2 डिजिट है, इसको फिर हम दोबारा ऐड करेंगे जब तक ये सिंगल डिजिट ना आ जाए। अब 1 और 117 को हमने कहा 1 + 7, तो यहां से मिलेगा मुझे 8। तो यही इसका क्या हो जाएगा? बीजांक। 782 का बीजांक 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी संख्या का बीजांक ज्ञात करने के लिए उस संख्या के अंकों का योग जब तक करते हैं जब तक एक अंक प्राप्त हो जाए। ठीक है, जब तक एक अंक प्राप्त हो जाए तब तक उसको हम सम करते रहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अब कि बीजांक के द्वारा उत्तर की जांच करना। ठीक है, अगर हम सम कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो हम वहां पर उत्तर की जांच, आंसर को चेक कर सकते हैं बीजांक विधि से। ठीक है, तो देखते हैं। $346, 222 और 123 ये एक नंबर है। ठीक है, और इनको हम क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं, ऐड। तो यहां से सम करने पर 1, ये 9 और 6। अब मुझे चेक करना है कि क्या मेरा सम सही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं? बीजांक विधि का यूज करेंगे। इस विधि में क्या करेंगे? जो डिजिट्स हैं इनका बीजांक निकालते हैं। तो इसका बीजांक क्या होगा? 3 + 4 7 और 7 + 6 13। ठीक है, और 13 को फिर ऐड करेंगे तो 4। तो हमने यहां पर बीजांक निकाला इसका 346 का, तो कितना आया? यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, निकालने का तरीका क्या था कि सभी डिजिट को सम करते हैं, फिर दोबारा सम करेंगे क्योंकि अभी 2 डिजिट में है, तो इस तरह से ये सिंगल डिजिट में आ गया, तो ये बीजांक निकल जाएगा। इसी तरह से इसका बीजांक निकालेंगे हम। 2 2 4 और 2 6, तो इसका बीजांक आ गया 6। फिर इस डिजिट का निकालते हैं, 3 2 5 और 1 6, इसका बीजांक 6 आ गया। अब जो मेरा आंसर है इसका भी हम बीजांक निकालेंगे। तो 9 और 1 10 और 6 16, 16 और 16 का क्या होगा? 7, तो इसका बीजांक आ गया 7। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि हमारा जो है आंसर सही है या गलत बीजांक विधि से। इस विधि में क्या करेंगे? हम जो डिजिट्स हैं उनके बीजांकों का सम निकालेंगे। ये हमारे पास डिजिट थी और ये इनके बीजांक है, इनका सम निकालते हैं। 4 + 6 + 6 10 और 6 16, फिर अगेन 16 को 1 + 6 लिखेंगे, तो बीजांक आ गया 7। ठीक है, अब ये जो बीजांक आया है, बीजांकों का सम करने पर जो बीजांक आया है उसको और जो आंसर का बीजांक है उसको चेक करते हैं। अगर दोनों सेम है, इक्वल हैं, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो इस केस में ये दोनों सेम है, आंसर का बीजांक और जो बीजांक के सम का बीजांक है, दोनों इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से अब देखते हैं माइनस वाला केस, सब्ट्रैक्ट वाले में। मान लीजिए कोई डिजिट है 781 और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम
325, ठीक है। तो यहां 6 बचेगा, यहां पर 5 और यहां 4। अब मुझे चेक करना है कि क्या मेरा ये आंसर सही है, ठीक है। तो बीजांक विधि का यूज करेंगे, डिजिट्स का बीजांक निकालते हैं। इसका बीजांक हो जाएगा 8 और 8 16, और 16 को फिर आगे ऐड करेंगे तो 7। ये कैसे निकाला हमने, 7 + 8 + 1, 16 आ गया, और 16 को फिर 1 + 6 7, ठीक है। इसी तरह से इसका बीजांक निकालते हैं, 3 और 2 5 और 5 5 10, और 10 को फिर सिंगल यूनिट में लिखेंगे तो 1 + 0 यानी कि 1, तो उसका बीजांक आ जाएगा 1। अब हम निकालेंगे जो हमारा सॉल्यूशन है इसका बीजांक, तो 4 + 6 10 + 5 15, और 15 का बीजांक हो जाएगा 1 + 5 6, ठीक है। अब हमें क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो डिजिट्स हैं उनके बीजांक का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। जैसे 7 और यहाँ पर -1, तो ये आ जाएगा 6। अब ये बीजांक और ये बीजांक दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल आए तो हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लाई के केस में। मान लीजिए डिजिट हमारे पास 121 और 142, इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करके आता है आंसर 17182, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या हमने मल्टीप्लाई सही करी है, ठीक है, आंसर सही है हमारा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बीजांक मेथड का यूज करते हैं। बीजांक निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा 4, और यहां से 6 + 1 7। अब आंसर का बीजांक निकालते हैं, तो यहां से मिल जाएगा हमें 10 और 9 19, और 19 का फिर 1 + 9 10, और 10 का 1, तो बीजांक आ जाएगा इसका 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, जो हमारे डिजिट्स के बीजांक आए हैं उनकी प्रोडक्ट करेंगे। 4 × 7 28, फिर जो प्रोडक्ट होकर डिजिट आएगी उस डिजिट का बीजांक निकालेंगे। तो इस डिजिट का बीजांक क्या हो जाएगा, 2 + 8 यानी कि 10, और 10 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 0 1, 10 को लिख सकते हैं 1 + 0 1, तो बीजांक कितना आ गया इसका 1, ठीक है। अब ये बीजांक और ये बीजांक दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिवाइड। मान लीजिए मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूं 383 को, तो 12 3 जा 36, 2 3 23 हो गया, और 12 1 जा 12, तो रिमाइंडर आ गया 11, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि मैंने ये सही किया है, आंसर मेरा सही है। तो यहां पर भी हम बीजांक विधि का यूज करेंगे। हम जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो हम यहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे। डिविडेंड है हमारा 383, डिवाइजर 12, कोशेंट 31, और रिमाइंडर है हमारे यहाँ पर 11, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सभी डिजिट का बीजांक निकालेंगे और फिर चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे बीजांक सेम है या नहीं, ठीक है। तो इधर का बीजांक क्या हो जाएगा, 3 + 3 6, और 8 14, और 14 का बीजांक हो गया 5, यानी कि इस नंबर का, इस डिजिट का बीजांक आ गया 5। अब इधर चेक करते हैं, 12 का बीजांक होता है 3, 31 का हो जाएगा 3 + 1 4, प्लस, और 11 का हो जाएगा 2। इसको सोल्व करेंगे, 3 4 जा 12,
प्लस 2, तो यहां से ये हो जाएगा 14। अब इस 14 का बीजांक निकालेंगे, तो 14 का 1 + 4 5। अब हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डिवीजन था, जो हमने डिवाइड किया था, वो सही है, ठीक है। ओके, थैंक यू।